डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा सफल किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के फरहा में लगे हुए एक ऐसे महाकुंभ में जहां पर किसानों को उनके एटीएम को सही तरह से उपयोग करने की तकनीक बताई जा रही है। एटीएम, ये सुनकर आप कंफ्यूज हो गए ना? जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बकरी पालन की, जो हमारे किसानों के लिए किसी भी एटीएम से कम नहीं है। बता दें आपको कि दशकों से केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान इसी दिशा में लगातार काम कर रहा है। हमारे किसानों को, हमारे पशुपालकों को प्रशिक्षित कर रहा है ताकि वो बकरी पालन को अपने लिए काफ़ी फायदेमंद बना सकें। और ऐसे ही दो किसान हैं, संदीप सिंह और सोनू पाल, जिन्होंने इस संस्थान से प्रशिक्षण लिया और आज पशुपालन में उन्होंने अपनी राह को आसान बनाया है। तो फिर आइए इस महाकुंभ का रुख करते हैं, जानते हैं यहाँ पर बकरी पालन यानी कि किसानों के एटीएम के बारे में किस तरह से जागरूकता लाई जा रही है। यूं तो मथुरा का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है, जहां भगवान श्री कृष्ण गोपालन किया करते थे। आज बात भगवान कृष्ण की तो नहीं, लेकिन पशुपालन की जरूर होगी, खास तौर पर बकरी पालन की। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम लागत में भी बढ़िया मुनाफा देता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बकरी पालन प्रशिक्षण लेने के बाद ही शुरू करना चाहिए। अब सवाल ये है कि प्रशिक्षण कहां और कैसे मिलेगा? आपके सवाल का जवाब केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश के पास है, जिन्होंने किसानों के लिए एक खास तरह के मेले का आयोजन किया। मेले में आपको ले चलेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे हमारे सफल किसान संदीप सिंह से। 9 साल पहले यहीं CIRG मथुरा मखदूम से बकरी पालन का प्रशिक्षण लिया था, ट्रेनिंग ली थी। और ट्रेनिंग के बाद हमने सिरसा हरियाणा अपना नियर कालावाली मंडी में अपना फार्म है, ब्लेज तारुआना में, वहाँ पे अपना आज से 9 साल पहले फार्म स्टैब्लिश किया। आज हम बीटल ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं और इंडिया के कोने कोने तक हम बीटल बकरी को हम पहुँचा चुके हैं, जिसमें क्या हमारे पास अभी 150 से लेकर 200 बकरी हमारे फार्म पे ऑलरेडी पाली जाती है। और 2 भाई हम इसको मिलके अपने फार्म को चला रहे हैं। हम लगातार 9 सालों से हर एक प्रोग्राम में जहाँ पे हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं और इनकी गाइडेंस के थ्रू ही जितना हमारा फार्म है वो सारा हम चल रहा है। संदीप ने ग्रेजुएशन के बाद केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से ट्रेनिंग ली थी। आज संदीप इस काम में इतनी महारत हासिल कर चुके हैं कि बीटल नस्ल की बकरी वियतनाम और चाइना तक एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ठीक संदीप की ही तरह हमारे दूसरे सफल किसान सोनू पाल ने भी इसी संस्थान से 10वीं कक्षा के बाद 2019 में ट्रेनिंग ली थी। सोनू पहले परंपरागत खेती करते थे और भूमिहीन किसान होने की वजह से मुनाफा नहीं मिल पाता था, लेकिन आज 200 से ज्यादा बर्बरी नस्ल की बकरी पालने के साथ सोनू सालाना 5 से 8 लाख रुपए का मुनाफा कमा लेते हैं। मेरी एजुकेशन तो 10th है और 10th करने के बाद मैंने अपना एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करने शुरू किया और उसमें ज़्यादा मुनाफा ना होने के कारण फिर मैंने इसमें मेरे फादर का अहम रोल है। उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें तो इतना लाभ नहीं है, इसमें घाटे का सौदा साबित हो रहा था हमारे लिए, क्योंकि हम लैंडलेस थे, भूमिहीन थे यानी। तो उसके चलते हमको ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। तो इस कारण से हमने ये पशुपालन का काम शुरू किया, जिससे मेरे को आज 5 से 8 लाख के करीब सालाना आय इनकम हो रही है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की ओर से आयोजित हुए इस मेले में
दर्जनों किसानों ने हिस्सा लिया और इन किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी इस समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने बकरी पालन को किसी एटीएम की तरह बताया। इसके फायदे गिनाते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया करने की जरूरत है। मंत्री जी ने अपने बयान में ये भी कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता खेती किसानी और एमएसएमई से जाता है। भारत किसानों का, पशुपालकों का, देहात का, गाँव का देश है। चौधरी साहब कहा करते थे देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलियान से जाता है। मैं उसमें ये भी कहना चाहूँगा कि देश की खुशहाली का रास्ता पशुपालन के द्वारा भी जाता है। देश की खुशहाली का रास्ता आज के दौर में एमएसएमई से भी जाता है। जिस देश में 86% लघु सीमांत किसान हों, लेकिन ज़मीन उन पर लगभग 43% है। हमारी ग्रॉस वैल्यू एडिशन बकरी का 9% है। दूध के कुल उत्पादन का छोटा पशु होने के बावजूद 3.3% है और मांस के उत्पादन में 13.8% हमारा बकरी और भेड़ का योगदान है और 0.18 मिलियन टन खाल केंद्रीय पूल को इस देश से बकरी और भेड़ के उत्पादक किसान भेजते हैं। जैसे कहा था अभी कि ये एटीएम है, एनी टाइम मिल्क, एनी टाइम मीट और एनी टाइम मनी। जब चाहो किसी छोटी बाजार में जाके अपने बकरी और बकरे के साथ अगर खड़े हो जाएंगे तो उसको खरीदने वाले आंखों से ही इसका वेट ले लेते हैं और वो बिक जाता है। बकरी पशु पैंट से कभी वापस नहीं जाती है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान बकरी पालन के लिए ट्रेनिंग आयोजित करता है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बकरी पालकों को जागरूक करना और उन्हें नई तकनीक के बारे में बताना है। प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन के बारे में भी बताया जाता है, जो किसानों के लिए कई मायनों में मददगार साबित होती है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पिछले 44 वर्षों से हमारे पशुपालकों का साथी बना हुआ है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। सिक्स 05 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों से कि किस तरह से वो सुनियोजित तरीके से हमारे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। किसानों के फायदे के लिए सरकारी संस्थान दिन रात काम करते रहते हैं। इनके भविष्य का ख्याल रखते हुए सरकार भी लगातार नई नई स्कीम लॉन्च करती है। बकरी महाकुंभ में शामिल हुए अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री गैब्रियल डी वांगशु ने इस मेले को बकरी पालने वाले किसानों के लिए खूब फायदेमंद बताया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए सरकार नए रास्ते खोल रही है, ये भी उन्होंने बताया। कि CIRG का जो साइंटिफिक कम्युनिटीज़ है, इनका जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, इन लोगों ने काफ़ी कठिन परिश्रम के बाद बहुत सारा चीज़ें आपके समक्ष रखा है। खास करके जो टेक्नोलॉजी इनपुट्स के बारे में, देन सारा जो भी इनपुट्स इसके बारे में आपको बताते हैं, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है और ख़ास करके ये लोग नया नया इंटरवेंशंस, नए डिस्कवरीज़ के साथ हमारे जो किसान भाइयों का इनका जो इनकम जनरेशन और ख़ास करके इनकम जो अपस्केलिंग करने में जो भी इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत प्रशंसनीय है।
और ख़ास करके मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि सीआईआरजी के जो बकरी पालन को लेकर के जो इनका तरफ से जो भी मार्गदर्शन है, इनका जो भी दिशा और दशा इन्होंने काफ़ी परिश्रम के साथ तैयार किया है, उसको आप लोग ज़रूर मान के चलिए, ताकि हमारा पशुपालन क्षेत्र में और ख़ास करके गौत्री पालन में, जो बकरी पालन में हम सफल हों और ख़ास करके देश तरक्की करे। हम लोग अभी सरकार के तरफ से नए नए हम स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, और ख़ास करके मत्स्य पालन और पशुपालन के क्षेत्र में। और जैसे आपको मैं बता देना चाहूँ तो हाल ही में जल्द ही हम एक रोल आउट करने जा रहे हैं कैच देम यंग। तो कैच देम यंग के अंतर्गत ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग जो युवाएँ हैं, जो भी एजुकेटेड लोग हैं, जो भी बीएससी एग्री साइंस या तो एनिमल साइंस में व फिशरीज में करके ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो इनके लिए हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एक्चुअली, कि ये लोग अपना सेल्फ सस्टेनेंस के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। और जैसे पहले बताया गया कि ये जो खास करके ये पशुपालन आजकल जो भी है और मत्स्य पालन जो है, ये अलग स्तर का हो चुका है। वो नहीं रहा कि केवल गांव वालों का हाथ में हम नहीं छोड़ सकते। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान में, हमारा सारा भारतवर्ष में, कि जो भी एजुकेटेड लोग हैं, जो भी शिक्षित लोग हैं, ये लोग ही आगे बढ़े, कि ये लोग के एंटरप्रेन्योर्स बने और बाकी लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दें। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीष कुमार चाटली बताते हैं कि 1979 से ये संस्थान लगातार बकरी पालन और उससे जुड़े किसानों के लिए लगातार शोध कर रहा है। बकरी के खान-पान, रहन-सहन और टीकाकरण से जुड़े सभी पहलू यहाँ के वैज्ञानिक किसानों को समझाते हैं। इस बार देश में पहली बार बकरी महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया, जहां 17 संस्थान, यूनिवर्सिटीज, केवीके ने किसानों को जानकारी दी। हमारा ये संस्थान आगरा मथुरा रोड पे एक फरा कस्बे में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 12 जुलाई 1979 को की गई थी। पिछले 44 वर्षों से ये हमारा ये संस्थान बकरी के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हमारा ये संस्थान जो बकरी के हर पहलू के ऊपर अनुसंधान करता है और नई तकनीकें डेवलप करके और उनको किसानों तक पहुंचाता है। हमने एक बकरी महाकुंभ मेले का आयोजन किया था। हमारे लगभग 17 डिफरेंट आईसीआर के संस्थानों ने और यूनिवर्सिटी ने और केवीके ने मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें उन्होंने तकनीकों का अपने प्रदर्शन किया। उसके अलावा लगभग 30 के करीब हमारे किसानों ने और इंडस्ट्री ने और साथ में एनजीओज ने, उन्होंने मिलकर अपनी स्टॉल लगाई थी। लगभग 50 के करीब हमारे यहाँ पे स्टॉल लगे, जिसमें किसानों ने उन स्टॉलों में गए, उन्होंने डिफरेंट टाइप के मॉडल देखे, जो प्रोडक्ट उनके आज की तारीख में नई तकनीकों से बने हुए हैं, उनके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त करी, ताकि वो उन प्रोडक्ट्स को और उन तकनीकों को अपने कार्य क्षेत्र में यूज कर सके और तो उनका लाभ जो उठा सकें, ताकि उनको जो हम लोग का हमेशा मकसद रहता है कि जो आपने गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो उसे वैज्ञानिक तरीके से करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सके। बकरी पालन करने वाले किसानों के लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान किसी वरदान से कम नहीं है। संस्थान के एडीजी डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गौड़ का कहना है कि वैज्ञानिकों की सीख पर बकरी पालन करने से किसानों की आय 2 गुनी नहीं 3 गुना होगी। तो वहीं संस्थान के डीडीजी राघवेंद्र भट्टा का कहना है कि बकरियों के दूध में ऐसे कई तत्व हैं जिन पर गहरी रिसर्च की जरूरत है। वैज्ञानिक तौर से बकरी पालन को करते हैं तो उनको लाभ होगा, हमारे प्रांत को लाभ होगा और कुल मिलाकर के देश को लाभ होगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा है कि किसान की आय दूनी, तो मेरा पूरा वादा है मात्र आय दूनी नहीं तिगनी होगी। मिल्क का वैल्यू एडिशन एंड स्पेसिफिकली काफ़ी अभी जो चीज़ हो, जो पनीर हो, और भी इसका मार्केट में साउथ में और भी ज़्यादा है। इसका कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी का स्टडी करना ज़रूरी है। अभी तो हम कहते हैं बिकॉज ऑफ द ब्राउजिंग, क्योंकि वो तो इतना पत्ते वगैरह खाते हैं, इसको कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो बकरी का दूध में शायद वो गाय का या भैंस का दूध में नहीं है। इसका साइंटिफिकली एक स्टडीज़ होना चाहिए, मे बी विद द सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कैमल का जो स्पेशलिटी है जो मिल्क में, दैट इट कैन एड्रेस योर ऑटिज्म इन केस ऑफ जो बच्चे का जो ब्रेन का कुछ इश्यूज हैं, और इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। सो इसी टाइप का जो स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ द गोट मिल्क, इसका स्टडी होना ज़रूरी है।
भारत में आज बकरियों की करीब 39 नस्ल हैं, जिनके बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है, लेकिन इसके लिए सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। किस उम्र में बकरी के बच्चे और बकरी का वजन कितना होना चाहिए, 5 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन सभी बातों का ध्यान वैज्ञानिक रखते हैं। ऐसे कई रिसर्च और ज्ञान की बातों को किसानों तक पहुंचाने के लिए महाकुंभ का आयोजन किया गया। बकरी में 5 महीने का प्रेगनेंसी है और बकरी में और एक एडवांटेज है कि बकरी में आपको 2-3 बच्चे आराम से मिल जाते हैं। तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं पे सपोज कोई 100 बकरी से आज शुरू किया, बहुत जल्दी वो 500 बकरी में पहुंच सकता है 3 साल में। तो उसके पीछे कारण यह है कि वो 2-3 बकरी बच्चे जो है इकट्ठा पैदा होते हैं, लेकिन वो 2-3 बकरी पैदा होने में कुछ नस्ल ऐसे हैं, इतना दूध नहीं है कि वो 2-3 बच्चों को पाल सके। उस दौरान हमें दूध बाहर से ला के देना चाहिए, या उस माँ को इतना सक्षम बना दें कि वो 2-3 बच्चों को पाल ले। तो ये दोनों तरीका के पीछे भी हमारा जो वैज्ञानिक पद्धति बनाया गया है, फीडिंग मॉड्यूल्स बनाया गया है, और इस संस्थान ने बहुत सारे किसानों को इसी संस्थान में, जो हम कहते हैं एक ऑन फार्म ट्रेनिंग संस्थान में बुला के देते हैं, एक ऑफ फार्म ट्रेनिंग जो हम संस्थान के बाहर जाके देते हैं। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम किसानों को इसी दिशा में नस्ल क्या लेना है, कैसे खिलाना पिलाना है, फिर आता है रोग का रोकथाम, जो डिजीजेस होता है। डिजीजेस में पहली बात तो जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन को हमें फॉलो करना चाहिए। जितने भी वैक्सीनेशन गोट के लिए रखा गया है, PPR कहें, पॉक्स कहें, एंट्रोटॉक्सिमिया के, ये जितने भी वैक्सीनेशन का हमें शेड्यूल है, हमें वैक्सीनेशन को कभी मिस नहीं करना चाहिए। इन सब जानकारियों से इतना तो समझ आ ही गया है कि पशुपालन सभी लिहाज से फायदे का सौदा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है इसे सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की, जिसके लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ता है। इसकी देख रेख करनी पड़ती है, तभी जाकर किसान को उसकी मेहनत का असली फल मिलता है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी हमारी जानकारियों का जो ये सिलसिला है यूं ही जारी रहेगा। जानेंगे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के प्रयासों के बारे में, किस तरह से वो अपनी ग्रामीण क्षेत्रों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं और उनकी राह को आसान बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के कार्यों के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। किस तरह से प्रशिक्षण देकर ये हमारे किसानों को, हमारे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, आइए जानते हैं। किसान छोटी जगह में भी बकरी पालन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें तरक्की करने के लिए सही जानकारी वैज्ञानिकों की लैब से किसानों के लैंड तक पहुंचना जरूरी है। इसके साथ ही किसानों को पढ़ाई लिखाई पर भी थोड़ी अहमियत देने की जरूरत है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि लैब से लैंड कैसे पहुँचे बात। मैं एक बहुत छोटे से 33 घरों के गांव में पैदा हुआ हूँ। हम वैज्ञानिकों को मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की नहीं मानते। बस ये इस देश की बड़ी परेशानी है। मैं खेती वही करता हूँ जो मेरे पिताजी ने बताई थी कि 1 बीघा में इतना बीज पड़ेगा, इतना फर्टिलाइजर पड़ेगा, इतनी बार पानी देना है, इस सीजन में बोना है। अब वो नहीं चलेगा, क्लाइमेट चेंज हो गया है।
इसीलिए जब 72 घंटे पहले मौसम विज्ञान बहुत एक्यूरेटी से के साथ बताता है इंचों में गांव तक का, और उसका पंचायत राज मंत्री के रूप में मुझे ऐप का उद्घाटन करने का मौका मिला, फिर बाजरा हम उस 72 घंटे में क्यों बोते हैं, उसका बीज खराब हो जाता है अगर बारिश हो जाती है। तो थोड़ा किसान को विज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा, और हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी जवानी के बेहतरीन दिन जो आईसीआर में दिए हैं, चाहे वो फिशरी के हों, चाहे एनिमल हस्बेंड्री के हों, चाहे हमारे एग्रीकल्चर के हों, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के हों, उनकी बात को मानना चाहिए। इसलिए लैब का अनुसंधान लैंड तक कैसे पहुंचे, इसलिए थोड़ा परंपरागत ट्रेडिशनल लोग हैं उनको थोड़ा समझाने की जरूरत हमें पढ़नी चाहिए। दुनिया में एक काम है जिसमें हैसियत मिटा दोगे तो आबाद हो जाओगे, वो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई पर अपने आप को मिटा दो, उसके लिए बकरी भी क्यों ना बेचनी पड़े। पीएम मोदी का भी यही सपना है कि पशुपालन के जरिए किसानों को सफलता मिले। इसी उद्देश्य से फरहा में बकरी महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने वैज्ञानिकों और किसानों के बीच नॉलेज ट्रांसफर का एक बेहतरीन जरिया बताया। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए, वो परंपरागत खेती के अलावा उन्नत किस्म के पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, बतख पालन, बटेर पालन और औषधि खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, नेचुरल खेती, ऑर्गेनिक खेती के द्वारा हम कर सकते हैं। इसी दिशा में आज केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम में आईसीआर के तत्वाधान में पशुपालन विभाग के द्वारा यहाँ पर बकरी पशुपालकों को देश भर के बुलाया गया है, और हमारे कुछ एमओयू हुए हैं। आईसीआर की 14 संस्थाओं के वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं, कुछ एनजीओ, ट्रस्ट और सोसाइटी के लोग आए हैं, उन्नत किस्म के किसान आए हैं, और यहाँ नॉलेज एक्सचेंज हुई है खास तौर से। संस्थान से ट्रेनिंग ले चुके हमारे सफल किसान सोनू पाल की जिंदगी काफी हद तक बदल चुकी है। आज वो खूब तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए वो खास ख्याल रखते हैं बकरियों के खान पान का, मौसम के हिसाब से उनके रहन सहन का, और बकरियों के टीकाकरण का, जो उन्हें बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। सोनू आज दूसरे किसानों को भी बकरी पालन की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि किसानों को इस काम के लिए सरकार से लगभग 50% सब्सिडी मिल जाती है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने किसी एक सफल किसान से मुलाकात नहीं की, बल्कि अनेकों सफल किसानों से जाना कि किस तरह से एक संस्थान उनकी राह को आसान बनाने में निरंतर उनका साथ देता रहा है। जी हाँ, आज हमने केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के बारे में जाना है कि किस तरह से वो हमारे युवाओं को, हमारे पशुपालकों को सफल बनाने में मददगार साबित हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सफल दास्तान आपके पास है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, सीपीसी दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपको बता दें कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।